मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कोमल को कुछ हुआ ना तो मैं भी जिंदा नहीं बचूंगी। कुछ नहीं होगा हमारी कोमल को। अगर वो ही नहीं मान रही थी तो कम से कम आप ही मान जाते। अगर किसी ना किसी के साथ तो उसकी शादी करनी ही है ना। अगर अगर खुदा न खास्ता उससे कुछ हो गया तो। चुप कर जा शमसा। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं वो आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। ईशल, मेरा हॉस्पिटल जाना जरूरी है। नहीं मिलेंगे आप कोमल से, मैंने कह दिया। क्यों नहीं मिल सकता मैं कोमल से? यार मुझे कोमल की फिक्र हो रही है। अगर मैं हॉस्पिटल नहीं गया और वो मर जाएगी। अगर आज आप उससे ना मिले तो शायद वो सिर्फ एक बार मरेगी, लेकिन अगर वो आप जैसे बेवफा शख्स की मोहब्बत में रही तो बार बार मरेगी। ईशल, तुम मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, वरना क्या करेंगे आप? मारेंगे मुझे? हाथ उठाएंगे मुझ पे? या फिर साहिर से मेरी शिकायत करेंगे? या फिर इससे भी कोई घटिया बात करेंगे? वैसे आप जैसे इंसान से यही उम्मीद रखी जा सकती है। जो एक शादीशुदा औरत के बारे में इतनी घटिया सोच रख सकता है, वो कोई भी हद पार कर सकता है। ईशल देखो, तुम्हें जो समझना है तुम समझो। मैं यहाँ तुम्हें एक्सप्लेन करने नहीं बैठा, और अगर मैं नहीं साहिर, चले कहाँ? हॉस्पिटल। कोमल के पास नहीं जाना? हाँ चलते हैं। वैसे भी सिर्फ आपने और मैं नहीं जाना है। क्यों? तुम क्यों नहीं जा रहे? जाहिर ऐसा है कि वहाँ इनके काफी रिश्तेदार मौजूद होंगे। आई थिंक मेरा जाना मुनासिब नहीं। आप दोनों जाइए। चलो। क्यों किया तुमने ये सब? मैं बात कर रही थी ना, तो फिर तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? अगर खुदा न खास्ता तुम्हें कुछ हो जाता तो? एक बार भी तुमने हमारे बारे में नहीं सोचा? कल की मोहब्बत के लिए हमारे बरसों की मोहब्बत को भुला दिया तुमने। इसी दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था तुम्हें। अम्मी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जिद मनवाने के और भी तो तरीके होते हैं बेटा। अगर तुम यूं अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेती तो हम जी पाते। तो एक नहीं तो दूसरे तरीके से वालिदैन अपने बच्चों की जिद पूरी कर देते हैं। जिस चीज की जरूरत होती है वो मिल ही जाती है, लेकिन यूं इंतहाई कदम उठाना। बेटा, मैं तुम्हारे मुखालिफ नहीं हूं, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं बेटा। इस तरह तो मैं सारी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं कर पाता। बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करता आया हूं। जो कुछ कर सकता था किया, ये भी कर लेता। तुमने तो अपने बाबा को इस लायक भी नहीं समझा। एक मौका तो मिलना चाहिए था ना। अम्मी, बाबा, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं आइंदा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मेरी माँ समझती है कि मैं कोई बहुत अच्छी नौकरी करता हूँ, इसीलिए बेचारी दिन रात मेरी तरक्की की दुआएं मांगती है। मैं क्या बताऊं उनको किस अजाब में मुब्तला हूं। गुनाहों से और झूठ से भरी हुई है मेरी ये नौकरी। अंकल, अगर अम्मी बीमार ना होती ना तो
अम्मी की बीमारी तो एक तरफ अंकल, और मेरी बहन की शादी, उन दोनों की बहुत उम्मीदें वाबस्ता है मुझसे अंकल, और मैं उनकी खुशियां उनसे नहीं छीन सकता। पर इस वजह से किसी और को नाखुश करने का हक नहीं है मुझे। मैं क्या करूं अंकल, बताइए ना, मेरे बस में कुछ भी नहीं, बस एक बेजान सी कठपुतली बनकर रह गया हूं मैं, जिसकी डोर किसी और के हाथ है। अब बताइए अंकल, मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? साहिल, नहीं अंकल, आप प्लीज खुद को तकलीफ में मत डालिए। जी जी, मैं देखता हूँ। ईशा, बेटा इसका ख्याल रखना, मैं जरा नमाज पढ़ के आ जाऊं। जी अम्मी। शहरयार की कोई खबर मिली? इतना कुछ कर गुजरी और कोमल, तुमने कुछ खाया है सुबह से? मैं तुम्हें कुछ ला दूं? ऐसी हालत में मुझसे कुछ खाया जाएगा? एक रिप्लाई तक नहीं किया उसने। कोमल, डॉक्टर ने कहा है तुम्हें अभी स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। तुम ऐसा करो कि 1-2 दिन का यूनिवर्सिटी से ऑफ ले लो, बल्कि 1 हफ्ते का, नेक्स्ट वीक से ज्वाइन कर लेना। मेरा दिल नहीं लगेगा अब वहां। कोमल बस कर दो, होगी कोई वजह, तुम क्यों नहीं समझती हो? ऐसी क्या वजह कि वो 2 पल भी मुझसे बात ना कर सके? कोमल वो अपनी अम्मी के पास गया ना। देखो ऐसे हालात में इंसान को कुछ नहीं सोचता। हो सकता है कि उसकी अम्मी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई हो। तुम समझती क्यों नहीं? वो परेशान होगा। तुम खुद को उसकी जगह पे रख के सोचो ना। एक कॉल तो वो कर ही सकते थे ना। मैंने तुमसे कहा था ना तुमसे अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। क्या जरूरत है ये सब कुछ करने की? मैंने तो कुछ नहीं किया। मोहब्बत इंसान से सब कुछ करवा लेती। मैं शहरयार को अपना मान चुकी और अब उसके अलावा किसी का सोच भी नहीं सकती। अगर अम्मी और बाबा को लगता है कि मैंने गलत किया है तो मेरे साथ जो हो रहा है बिल्कुल ठीक है। मैं इसी की हकदार हूं। मैं ये सब कर लिया और उसने मुझसे बात तक करना गवारा नहीं किया। इससे तो बेहतर था कि मैं मर जाती। कोमल प्लीज। मेरे तो वहमों गमा में भी नहीं था कि कोमल ऐसा कर सकते हैं। किसी भी इंसान को प्रेडिक्ट करना नामुमकिन है। कौन किसे कब छोड़कर चला जाए, वो भी उस लम्हे, उस घड़ी जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती, उस उम्र में जब आप उनका दूर जाने का तस्वर भी नहीं कर सकते। लेकिन एकदम सब खत्म। ताश के पत्तों से बने हुए इस महल की तरह
जिसे हवा का एक झोंका उड़ाकर ले जाए। साहिर, मैं कह रहा था कि आप मुझे बताते तो सही, मुझसे बात तो कर। अब क्या हाल है कोमल का? अल्लाह ने बचा लिया है। शी इज अ टफ गर्ल। आप यकीन कीजिए, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। साहिर, वो मेरा और शमसा का ख्याल है कि कोमल और शहजाद का रिश्ता करवा देते हैं। तुम अगर उनके वालिदैन से बात करो और अगर उन्हें एतराज ना हो तो हम उनसे मिलना चाहते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से ये वक्त सही नहीं। शहरयार की वालदा अभी बीमारी से उठी और कोमल की रिकवरी को भी टाइम लगेगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं खुद जाकर उनसे बात करूं। फिलहाल आप सिर्फ कोमल का ख्याल रखें। ये मामला आप मुझ पर छोड़ें। तुम्हारा क्या ख्याल है? कोमल दोबारा ऐसा कुछ कर सकती है? अल्लाह ना करे वो फिर से ऐसा कुछ करे। लेकिन चांसेस तो है ना, अगर उन दोनों का रिश्ता ना हो तो। क्या ख्याल है, उन दोनों का रिश्ता करवा दो? मुझे लगता है कि फिलहाल उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। कोमल को भी मैंने यही कहा था। भाई शादी की कौन बात कर रहे हैं? रिश्ता करवा देते, मंगी तो करवा सकते ना दोनों की। मैं ये रख के आई। ना हंजू ना हवा मैं किन्नू पीड़ सुनावा असी अंज कल्ले जिव चंद कल्ला। ना हंजू ना हवा मैं किन्नू पीड़ सुनावा असी अंज कल्ले जिव चंद कल्ला। दिल है या सहराए थर मौला। अगर मैं मर जाती तो क्या आप मेरा मरा मुंह देखने भी ना आते? इस बात की सजा दे रहे हैं आप मुझे। आपको जरा भी एहसास नहीं है मेरा? अगर आपको मेरा साथ नहीं देना था तो मुझे उम्मीद क्यों दिलाई? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? अगर आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है तो कह दे। मौत को बहुत करीब से देखा है मैंने, अब मुझे उससे डर नहीं लगता। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है ना कोमल। अब मैं भी अपने हिस्से की सजा की तलाश में हूँ। तुम्हारे साथ जो मैंने किया है उसके बाद ना मुझे आसमान मिलेगा ना जमीन। बीच में कहीं भटकता रहूंगा मैं। अगर आपके दिल में कुछ है तो प्लीज कह दे, मैं खामोश हो जाऊंगी मगर शिकवा नहीं करूंगी। मैं बहुत डर गया था यार। एक तरफ अम्मी और दूसरी तरफ तुम। मुझे लगा कि मैं एक ही पल में अपना सब कुछ खो बैठूंगा। मैंने ऐसा क्यों किया मैं नहीं जानता, और माफी मांगने के लिए अल्फाज भी नहीं है मेरे पास। कोमल, जो कुछ तुमने मेरे लिए किया
उसके एवज अगर मैं अपनी जान भी दे दूं तो भी कम है। खबरदार, खुदा ना करे ऐसा हो। मैं उनमें से नहीं जो मुसीबत में छोड़कर भाग जाए। आखिर तक आपका साथ देना चाहती हूँ, लेकिन मुझे इस बात का एहसास तो दिलाएं कि आप भी मेरे साथ हैं। तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मैं तुमसे मिलने आऊंगा। मुझे आपका इंतजार रहेगा। ओके कोमल, अपना ख्याल रखना। क्या कहा था मैंने आपसे? क्या हुआ इशर? मैंने आपको मना किया था ना कि आप कोमल से बात नहीं करेंगे। हिम्मत कैसे हुई आपकी उससे बात करने की? शहरियार, आपने मुझे ही झूठा कर दिया। मैंने उसे कहा था कि आप अपनी वालदा के पास गए हैं। आप समझते क्या है खुद को? इशल, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो तुम नहीं समझती। समझना भी नहीं चाहती। पहले बहुत कुछ जान चुकी हूँ आपके बारे में। मेरे बारे में तुम कुछ नहीं जानती, कुछ भी नहीं। सो डोंट जज मी प्लीज। जितना जानती हूँ वही सब कुछ सोच के घृणा आती है मुझे आपसे। तो क्या चाहती हो तुम? बोलो क्या चाहती हो? मैं बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले कोमल से बात करना बंद कर? हाँ कर दे। नहीं कर सकता। मेरा उससे बात करना जरूरी था इशल। अगर मैं बात नहीं करता और कोमल कुछ कर बैठती तो फिर? इस बार मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मोहब्बत करता हूं मैं कोमल से। ये मिनट 2 मिनट या गलियों बाजारों वाली मोहब्बत नहीं, सच्ची मोहब्बत करता हूं कोमल से। वो सब कुछ जो आपने मुझसे कहा था वो क्या था? अरे यार वो तो मैं